हाय एवरीवन। कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और आप लोगों का फ्यूचर क्या होगा आगे चल के, और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं, या फिर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है। हर चीज पे हम यहाँ पे इस वक्त फोकस करेंगे। तो आपको क्या करना है ऑलरेडी आप जानते हो, आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए। फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको फ्री सेशन मिल पाए जब मैं लाइव आती हूँ। ठीक है? तो फोकस कर लो अपने पर्सन पे, चेक करते हैं उनकी एनर्जी क्या है आपको लेके, और क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है? अपने पर्सन पे ध्यान दीजिएगा इस वक्त। प्लीज गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। ओके। ओके गाइस, यहाँ पे ना बहुत से लोगों के पर्सन स्पेक्स डालते होंगे। ठीक है? या तो उनको स्पेक्स, आई स्पेक्स लगी हुई है, या फिर उनको वैसे बहुत शौक है, अच्छा लगता है स्पेक्स लगाना। आपके पर्सन की करंट एनर्जी पता क्या है? जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो ना आपके साथ कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, बट उस चीज में ना वो बहुत फेल हो रहे हैं। तो उनको ना एक गैप फील हो रहा है, मिसिंग फील हो रहा है कि ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। वो ना आपके साथ ना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और आपकी लाइफ को देख नहीं पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो आपको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और वो बार-बार कोशिश कर रहे हैं आपके साथ जो है कनेक्ट होने की अपनी तरफ से। और मल्टी टाइम मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया है आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, या फिर उन्होंने बहुत बार किसी म्यूचुअल फ्रेंड से कनेक्ट किया है आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो किसी ना किसी से कनेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे बात कर पाएँ, या फिर आपके किसी दोस्त को अपना दोस्त बनाने की कोशिश की होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने किसी न किसी के ज़रिए आपके पास आने की कोशिश करी है। ठीक है? चाहे वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो कहीं न कहीं आप तक आना चाह रहे हैं। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इस वक़्त किसी और के साथ हो, और आपका जो कनेक्शन है किसी और के साथ बन रहा है। तो मन में एक तरह का डर नज़र आ रहा है इस पर्सन के अंदर कि ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट आप किसी और के साथ कनेक्ट हो गए हो। आपकी लाइफ़ में कोई नया पर्सन आ गया है, आप आगे बढ़ गए हो अपनी ज़िंदगी में। ऐसा इस वक़्त मुझे इस पर्सन की एनर्जी लग रही है। बट अगर हो सकता है ऐसा नहीं भी है, तो इनकी एक ओवरथिंकिंग मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओवर सोचना, हद से ज़्यादा ओवर सोचना। क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने अंदर इस तरह की फीलिंग लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट वो फेल हो रहे हैं। वो मतलब कि चाहकर भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं इस वक़्त। मुझे लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे को लेके टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, आप दोनों जॉब करते हो, बिज़ी रहते हो, या फिर आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो रखा है, या फिर आप चाहकर एक-दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर गुस्सा, नाराज़गी, लड़ाई, झगड़े ये सब हो जाता है जब आप एक-दूसरे से बात करते हो। बस बट इस वक़्त वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वो किसी तरह से आप तक रीच आउट कर लें, आपसे बात कर लें, आप तक पहुँच जाएँ। बट क्या है कि कोशिश करने के बावजूद भी कुछ ऐसा रिज़ल्ट्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं इस तरह से। क्योंकि नो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे बहुत समय से, बहुत समय हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है। बट ये एक इनके अंदर एक बात अच्छी तरह से है कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ चुका है। ओके? ये एक यूनियन अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है कुछ भी। एक मजबूर सा इंसान होता है ना, ऐसा फ़ील कर रहे हैं। कहीं न कहीं अ, जो टाइम है ना, इनको लगता है कि हमारे फ़ेवर में नहीं है अभी। ओके? इनको ऐसा लग रहा है कि अभी समय हमारे फ़ेवर में नहीं है, तो इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बट इनके इमोशंस मुझे काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हैं गाइज़। ओके? और मुझे लगता है कि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है। बट क्या है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे दूरी बनी रही, और अगर इन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, और ज़्यादा समय ले लिया, और ज़्यादा टाइम ले लिया, तो आप डेफ़िनेटली किसी और के साथ मतलब आपका जो कनेक्शन है वो 100% बन जाएगा, ठीक है? इसकी वजह से कहीं न कहीं आपकी तरफ आने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि कहीं आप इनको भूल ना जाओ, ओके? दिल में इनके बहुत प्यार नज़र आ रहा है, इमोशंस नज़र आ रहे हैं कि हाँ, मुझे इस इंसान से ये चाहिए, जैसा ये बोलेगा मैं करने को भी तैयार हूँ। बस एक बार हम दोनों मिल जाएँ एक-दूसरे से। आप मुझे इनको डेफ़िनेटली ये शक भी हो रहा है, या तो इन्होंने कुछ ऐसा, इनके तक खबर पहुँची है कुछ ऐसी कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो।
ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि एक मैं फेलियर हूँ, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा ट्राई करने पे, बार-बार ट्राई करने पे भी ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले पा रहा आपकी तरफ। आपके पर्सन गाइज़ यहाँ पे एन नेम से हो सकते हैं, एल से हो सकते हैं, जे से हो सकते हैं, एस नेम से हो सकते हैं, ओके? इनको लगता है कि क्यों मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है और मैं अपनी लाइफ़ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ आपको लेके। ओके, इस वक़्त बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके हाई हो रहे हैं आपको लेके और मुझे लगता है कि ये इंसान स्पिरिचुअल टाइप भी कुछ हो रहे हैं या फिर कुछ मन्नतें माँग रहे हैं, यहाँ पे दिए बन रहे हैं और यहाँ पे ओम बन रहा है, बहुत ही सुंदर सा ओम बना है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा भक्ति वाला भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ इन्होंने ट्राई किया अपनी तरफ से। मतलब कहने का मतलब है कि एक हर तरह से जो भी इंसान कर सकते हैं अपनी तरफ से इन्होंने किया है। ये इंसान कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जिसमें ये आपको मतलब लेवल का बना पाएँ, या तो आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर आप लोगों की फैमिली जो है अलग-अलग कास्ट की है, तो आप लोगों के बीच में कोई भी अगर अड़चन है ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, ये उसको दूर करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं न कहीं इनकी ईगो भी इस वक़्त इनके बीच है, इनके अंदर है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि अ, आप दोनों के बीच में हो सकता है कि ऐसा डिस्टेंस भी है कि आप दोनों फाइनेंशियली एक ज़्यादा थोड़ा-सा अच्छा है, दूसरा अच्छा नहीं है। तो ये भी रीज़न हो सकता है। ओके। मुझे लगता है कि ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रही है पर्सन, ये समझ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है? एक मिसिंग गैप फ़ील कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि टेलीपैथिकली आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, बट अभी इस वक़्त मुझे लगता है कि आपकी एक-दूसरे के को समझ ही नहीं पा रहे हो, फ़ील ही नहीं कर पा रहे हो। कहीं न कहीं फ़ीलिंग अंदर-अंदर जो है पहले जैसी नहीं रही हैं। क्योंकि स जब बात नहीं होती थी इंसान की, तो वो ये सोचता है ना कि पता नहीं अगला इंसान नेक्स्ट बंदा जो है मतलब मेरा पार्टनर है, वो आगे तो नहीं बढ़ गया अपनी लाइफ़ में, क्या चल रहा है उसकी लाइफ़ में? क्योंकि कुछ जान ही नहीं पा रहे हैं आपको लेके। क्योंकि ये आपकी तरफ ही स्टक है इस वक़्त, ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं अपनी लाइफ़ में। ओके, चाहे किसी थर्ड पार्टी में चले गए हों, सिचुएशन में फँसे हों, कुछ भी हो, बट इस वक़्त मैं अगर आप इनकी करंटली फीलिंग की बात करूँ ना गाइज़, तो ये बहुत ज़्यादा बैडली मिस कर रहे हैं, बुरी तरह से आपको याद कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि ये फेलियर इंसान है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये खुद को कोसते हुए दिख रहे हैं। कहीं न कहीं इनका जो दिमाग है ना, वो आपके अलावा कहीं और जा ही नहीं रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, क्या रहेगा फ्यूचर में? हमें गाइड कीजिएगा। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, आगे फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है रिलेशनशिप में? उम, गाइज़ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ना आप लोगों का बहुत ही जल्द, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मैं ये बोलूँगी कि कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ वीक के अंदर, कुछ मंथ के अंदर आप लोगों की जो एक कनेक्टिविटी नहीं बन रही थी, वो कम्युनिकेशन बंद हो गई थी आप लोगों की, वो स्टार्ट होगी, ठीक है? जो भी चीज़ मुझे लग रहा है कि नहीं हो पा रहा था, वो होगा, ओके? ये नहीं है कि ये इंसान जो है आपको पा नहीं सकते हैं, डेफ़िनेटली ये इंसान आपको पाएँगे और इनकी तरफ से एक ज़बरदस्त आपको एक्शन जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका जो प्यार है ना गाइज़ वो कम नहीं होगा, ठीक है? आने वाले समय में वो डे बाय डे ना इनका इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, वो एक तड़प बढ़ेगी, वो एक आपको लेके इनका जो एक नेचर है ना, वो आप देखोगे बदलते हुए। वो मुलाकात, वो कनेक्टिविटी डेफ़िनेटली नेक्स्ट फ्यू मंथ के अंदर ही मुझे होते हुए दिख रही है, फ्यू वीक के अंदर भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है? मुझे मिलते हुए दिख रहे हो, मीटिंग दिख रही है, मिलन होगा आप लोगों का, ओके? मुझे कुछ सेक्सुअल भी दिख रहा है यहाँ पे, ओके? आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा भी होता दिख रहा है कि सेक्सुअली आप लोगों का मीटिंग हो, आप दोनों एक-दूसरे से मिलो और एक-दूसरे में खो जाओ, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ओके? आपको 5-6 मंथ वेट करने की ज़रूरत नहीं है गाइज़, ये बहुत ही जल्द आपको कनेक्ट करने वाले हैं। ये कनेक्टिविटी इसलिए हो रही है क्योंकि ये पर्सन शिद्दत से आपके पीछे पड़ेंगे। ये आपके पीछे पड़ जाएँगे कि मतलब क्योंकि ये सोच ही नहीं पा रहे हैं आपको आपके अलावा, ठीक है?
ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर ही बहुत से लोगों को उनके पर्सन यूनियन के लिए बोल देंगे और यूनियन होगा भी और बहुत फिज़िकली रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है और बहुत ही प्यार भरा रिश्ता एक रोमांटिकली रिलेशनशिप दूर होगा या फिर ये पर्सन अगर आपसे आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो ये किसी भी तरह आप तक पहुँचेंगे और ये प्लानिंग कर चुके हैं कि इनको किसी भी तरह से आपको अपनी लाइफ़ में रखना है, तो मुझे ये स्टेप लेना पड़ेगा और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो टाइम की कमी थी एक-दूसरे को लेके, वो भी पूरी होते हुए दिख रही है। बहुत ही सुंदर एक बुके बना है, फ्लावर बना है और मुझे लगता है कि सैजिटेरियस हो सकते हो आप लोग, एक्वेरियस हो सकते हो या फिर आप लोग यहाँ पे कैंसर भी हो सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर एक ज़िद्दीपन है इस वक़्त आपको पाने का, आपको खोना नहीं है उस इंसान को किसी भी कीमत पे, ओके? और मुझे लगता है कि आप और ज़्यादा करीब आओगे और एक-दूसरे को ना कहीं न कहीं टाइम दोगे, जो टाइम नहीं दे रहे थे, समझ नहीं रहे थे, वो टाइम, वो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके लिए कहीं न कहीं आपने बहुत समय से वेट किया है। मुझे लगता है कि वो समय, वो टाइम जो है आपका नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर ही आने वाला है। ओके और ये पर्सन एक माइंड बना चुके हैं, एक मन बना चुके हैं आपके साथ अपने रिश्ते को अच्छा करने का। इनकी एनर्जी बहुत मिसिंग मतलब एक मिस करेंगे आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा, ओके? बहुत सीरियस होने वाले हैं गाइस रिलेशनशिप में, ठीक है? ये इक्वली गिव एंड टेक की भी वेट नहीं करेंगे, जो इनसे बन पड़ेगा इस रिश्ते में करने वाले हैं, ओके? चलिए चेक करते हैं हम लोग कार्ड से और आपके पर्सन की एनर्जी, ओके? चलिए देखते हैं क्या है आगे चल के सिचुएशन और क्या होने वाला है, ओके? टेम्परेंस, यहाँ पे है स्ट्रेंथ, यहाँ है हेरोफेंट और है यहाँ पे ओके, ओके डेविल भी आ गया है और यहाँ पे है एम्परर, ओके गाइस। तो कुछ कार्ड्स यहाँ से भी लेंगे, आगे क्या होगा गाइस देख लेते हैं। पूरी तरह से क्लैरिटी चाहिए ना हमें, तो देखना तो पड़ेगा ही, ओके। आप लोग फोकस रखिएगा अपने पर्सन पे, रीडिंग को लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, क्लेम भी कीजिए रीडिंग को, ओके। जस्टिस है यहाँ पे, ओके द एम्परर, हाई प्रीस्टेस गाइस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि टाइम समय अब बदलने वाला है, वो समय आ चुका है जिस समय के लिए यहाँ पे बहुत समय से चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी, वो टाइम आ गया है, वो समय आ गया है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये अभी जो करंटली जितना सीरियस है ना इस रिश्ते को लेके, जितना ज़्यादा ये इंसान पॉसेसिव है ना आपको लेके, आने वाले समय में आप देखोगे कि इस इंसान की एक अलग लेवल की आप इनके लिए चाहत देखोगे, ठीक है? ओके। मुझे लगता है कि ये जो एक्शन आपको कम दिखेगा ना इनका अभी करंटली, आप देखेंगे कि आने वाले समय में इनके एक्शंस और ज़्यादा बढ़ेंगे आपको लेके, ठीक है? ये वाला जो फ्यूचर आ रहा है ना आपके साथ, ये भी बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से एक्शन जो है देखने को मिलने वाला है, ठीक है? मुझे लगता है कि ये इंसान जितना अभी आपके साथ इन्वॉल्व है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये इंसान पॉसेसिव और सीरियसनेस इनकी बढ़ेगी आपके लिए। ओके, कमिटमेंट वाली एनर्जी है इस पर्सन की, शादी करना, फ्यूचर सोचना, बस इस इनके दिमाग में कुछ और नहीं है, यही चीज़ है। आपके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप अगर रह चुका है, तो उस चीज़ को बहुत याद कर रहे हैं, उन मोमेंट्स को बहुत याद कर रहे हैं। फिज़िकल होने की एक बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन, डेविल है यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस, तो इनको बहुत ज़्यादा मन है आपके साथ फिज़िकल होने का। एक अलग तरह का इनका मतलब खुद को कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये नहीं गाइज़ मैं कह रही कि वो सिर्फ़ फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए आपके पास आ रहे हैं, नहीं। वो दिल से आपको प्यार करते हैं, दिल से आपके साथ इस रिश्ते में आना चाहते हैं। वो कम्युनिकेशन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर ये आपके क्रश हैं, ओके? और अगर आप उनके साथ इस सिचुएशन में हो और ये अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे, आप वेट कर रहे हो, तो अब ये नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर-अंदर आपको डेफ़िनेटली एक श्योरिटी के साथ ये आपको बोलेंगे कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए और आप मुझे अपनी लाइफ़ में चाहिए हो और मुझे एक नई स्टार्ट करनी है, मुझे रिश्ते में आगे बढ़ना है, ठीक है? बिंदास बोलने वाले हैं ये पर्सन, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएँगे आपकी।
ओके, ऐसा नहीं कि हवा में मैंने कर दिया या मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं है गाइज़। पूरी एक स्टेबिलिटी, पूरी एक रिलेशनशिप में जो इंसान चाहता है ना अपने पर्सन से, ये पर्सन वो करने वाले हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि मैच्योरिटी जो इस इंसान के अंदर नहीं थी, वो मैच्योरिटी अब आपको देखने को मिलेगी, ओके? मुझे लगता है कि अगर आपको इस पर्सन से एंगेजमेंट करनी है तो उसके लिए प्रपोज़ करेंगे, अगर आपको शादी करनी है तो शादी के लिए भी ये इंसान प्रपोज़ करेंगे, अपनी फैमिली में ये इंसान बात कर सकते हैं। स्ट्रेंथ नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, वो सभी चीज़ें इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपका जो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है ना, वो और ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें और ज़्यादा ग्रोथ होगी, उसमें और ज़्यादा आपको प्यार, रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपको अच्छे से समझना चाहेंगे, पूरी तरह से आपको अंदर से जानना चाहेंगे। मुझे लगता है अगर ये रिलेशनशिप अगर आपका कोई एक्स भी है ना, तो अगर आप उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो डेफ़िनेटली वो एक्स भी आपके वापस आ सकते हैं। क्योंकि उनकी आपको लेके जो शिद्दत और चाहत बढ़ेगी ना, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वो ही इंसान इस वक़्त आपके लिए मेंटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है? ये कोई भी हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कोई भी, ओके? मुझे लगता है फिर से वो बॉन्ड बनता नज़र आ रहा है, वो इक्वली गिव एंड टेक रिश्ते में आते हुए दिख रहा है। बहुत लविंग एनर्जी है, सोलमेट वाली वाइब है आप लोगों की, ओके? जहाँ पे कहीं न कहीं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो रही है और इन्होंने काफ़ी कुछ अपने पे चेंज लेके आए हैं और ये आपको तभी समझ पाए हैं अगर इन्होंने खुद की हीलिंग करी है, ओके? तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में कहीं न कहीं ये इंसान काफ़ी कंसर्न होने वाले हैं इस रिश्ते को लेके, आपको लेके। क्योंकि कहीं न कहीं अब ना इस रिश्ते में अच्छे समय आ चुका है, अच्छा टाइम आ चुका है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को हर्ट करने की, खुद को पेन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप भी ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आपने भी कहीं न कहीं दिल की सोचना ही छोड़ दिया है। आप भी अपने दिमाग की बहुत ज़्यादा सुनने लग गए हो, कुछ चीज़ें अपने अंदर ही छुपा रहे हो, अपना दर्द, पेन सब कुछ, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी एक एनर्जी है आपके आपके पर्सन के साथ क्योंकि आपकी फीलिंग, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं और बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप अभी सही रास्ते पे हो, जहाँ पे भी हो, ओके? और अगर आप सच में चाहते हो कि किसी पर्सन के साथ आप यूनियन करो, तो आपको अपनी एनर्जी को भी क्लियर करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इनको वापस चाहते हो, लेकिन आप किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, किसी और के साथ बात कर रहे हो, किसी और को अपनी लाइफ़ में ले आए हो। तो कोई अगर अच्छा मिल गया, तो आप उसके साथ चले गए। तो अगर आप इनका भी वेट करो, उधर भी आप टाइम पास कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। डबल चीज़ें मत करना क्योंकि वो चीज़ कहीं न कहीं जो फ्यूचर में दिख रहा है, वो भी नहीं होगा। ओके, पहले आप डिसाइड कर लो कि अगर आपको ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए भी या नहीं चाहिए क्योंकि मुझे कुछ पर्सन दिख रहे हैं कि जो अपने पर्सन की वेट भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं किसी और के साथ फ्लर्ट भी कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या आप समझ रहे हो। तो पहले आप उस चीज़ को लेके लॉयल रहो, ओके? ये चीज़ आपको ज़रूर अ ध्यान देना है आपको। आपको ऐसा लगता है अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी ये सब चलता रहेगा, जब वो इंसान वापस आएगा तो फिर देखा-देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक माइंडसेट रखना है सबसे पहले ताकि आप यूनिवर्स को भी क्लियर साइन दे पाओ कि आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ़ में। ओके और कहीं न कहीं आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको इससे ज़्यादा अच्छा इंसान मिल सकता है या आप ये आपको डिज़र्व ही नहीं करता या आप इसको डिज़र्व नहीं करते, कुछ ऐसा माइंडसेट है, तो प्लीज़ यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आप पहले अपना माइंडसेट क्लियर कर लो, आपको चाहिए क्या? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत कन्फ्यूज़ हो, ठीक है? कन्फ्यूज़ भी नहीं मैं कहूँगी, आप इस तरह से मतलब 2 नाव में चला रहे हो या पाँव रख रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है? आपको कुछ न कुछ थोड़ा-सा खुद पे इस वक़्त फ़ोकस करना है कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है? जितना देखो आप खुद क्लियर रहोगे ना अ, उतना ही आपकी लाइफ़ में कोई चैलेंज आ रहा है, कोई फेसेस आ रहे हैं, तो उतना ही क्लियर आप रहोगे, उसके लिए डिसीज़न लेने में, वहाँ पे डिसाइड करने में, ठीक है? और उतनी ही आपकी लाइफ़ में पीसफुल और शांति रहेगी, सुकून रहेगा जितना और अगर कभी आप कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, तो अपने ही डिसीज़न पे पूरी तरह से आपको नहीं पता क्या करना, नहीं करना है, तो आपकी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, ओके? आपकी पीठ पीछे अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है, कुछ आपको मतलब पता भी चल रहा है, तो ये चीज़ भी आपको इग्नोर करनी है, स्पेसिफिक मैसेज है, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, ये इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। आपको थोड़ा-सा इसको भी इग्नोर करना है, ठीक है? अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी एनर्जी को फिक्स रखिए। तो बाकी आपको नहीं देखना है कि सामने वाले का क्या है और आपको अपनी तरफ से ना लॉयल रहना है, सच्चे बने रहना है और किसी की बात की परवाह नहीं करनी और खुद को पेन नहीं देना है। कहीं न कहीं आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को, डिवाइन को कि जो होगा मेरे लिए अच्छा होगा और जस्टिस भी आपकी तरफ आ रहा है गाइज़, ठीक है?
और मुझे लगता है कि जितना भी बुरा वक़्त इस वक़्त अगर चल रहा है आपका, आपने बहुत कुछ चीज़ें फ़ेस करी हैं, तो बहुत ही अच्छा समय देखो आप लोगों का आ रहा है। बॉटम डेक में यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही अच्छा समय आप लोगों का शुरू होने जा रहा है। इतना लंबा समय का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छी एनर्जीज़, फीलिंग्स और आपके जो कनेक्शन में मुझे आते हुए दिख रही हैं, ठीक है? आपके लिए हम लोग गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है? एंजल्स गाइडेंस देखते हैं। कि आपके मन में अगर कोई भी विश है, तो आप लोग उस विश को माँग लीजिए एंजल से, ठीक है? एंजल्स पे अगर आप ट्रस्ट करते हो, तो इसी वक़्त अपनी आइज़ क्लोज़ कीजिए, अपनी एंजल से अपनी विश माँग लीजिए, ओके? तो देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको, आपकी सिचुएशन को लेके क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए, जितने भी व्यूअर्स मेरे रीडिंग देख रहे हैं, उनके लाइफ़ में जो भी सिचुएशन चल रही है, उनके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है? चलिए, जो लोग भी एंजल्स पे ट्रस्ट करते हैं, एंजल्स पे विश्वास है उनको, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस गाइस देखिए, ठीक है? मैंने बोला ना नो नीड टू वरी, कम्युनिकेट क्लियरली, इफ यू बिलीव, लेट गो, लुक फॉर अ साइन, हेल्पफुल पीपल, ओके, चॉइस न्यू डायरेक्शन। ओके गाइस देखो जैसे कि रीडिंग में भी आया तो एंजल्स ने भी आपको कितनी अच्छी गाइडेंस दी है कि आपको आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है, आने वाले समय में एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में आए, बट आप खुद ही कंफ्यूज थे अपनी लाइफ को लेके। तो कहीं न कहीं क्लियर रहिए, ठीक है? क्या चाहते हो, क्या आपकी लाइफ़ में आपको चाहिए ना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप अंदर से कुछ सोच रहे हो, बाहर से आप कुछ सोच रहे हो, ये ऐसा कन्फ्यूज़न रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे है नो नीड टू वरी, आप ज जितना सोचोगे जितना ओवरथिंकिंग करोगे उतनी चीज़ें डिले होंगी और आपको कम्युनिकेट क्लियरली इसलिए बोला जा रहा है कि आपको बात करनी है, सामने से बात करनी है, ठीक है? ये नहीं है कि दिल में कुछ रख रहे हो, दिमाग में कुछ रख रहे हो, नहीं। क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को लेट गो कर दो और साइन अगर आपको एंजल्स अगर दिखा रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ में एक नया रास्ता खुलने वाला है, एक नया जर्नी आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है और ये जो पर्सन की आप रीडिंग देख रहे हो, डेफ़िनिटली ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं और कुछ लोगों के लिए जिनको लगता है कि हम इस रास्ते पे नहीं चलना चाहते, उनके लिए या उनके लिए वो रास्ता सही नहीं है, उनकी इंट्यूशन गाइड करती है, तो आप एक न्यू डायरेक्शन अगर चूज़ करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ बार-बार कि आप लोग सबसे पहले क्लियर हो जाओ, सबसे पहले आप सोचो कि आपको चाहिए क्या, ठीक है? जब इंसान एक डबल माइंड रहेगा ना, तो अगर आपके पार्टनर जिसकी आप दिल से वेट कर रहे हो, वो आ भी जाएँगे, तो आप इधर फ्लर्ट कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो वो वहाँ पे अब आपको खुद को पता है कि क्या होगा फिर, ठीक है? ना इधर के ना उधर के। सो लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, आपको किसी के साथ क्या पहले अपने माइंड में लॉयल्टी ले आइए। आपके बहुत सारे अच्छे-अच्छे रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं, ठीक है? और स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत एक अच्छी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है और यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं इफ़ यू बिलीव, अगर आप ट्रस्ट करोगे, विश्वास रखोगे तो सब कुछ पॉसिबल है गाइज़। और आपने एंजल से अगर कुछ माँगा है तो इतनी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं उन्होंने आपको, तो आपको क्लेम करना है और एंजल्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है? और रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, एंजल्स को थैंक यू बोलिएगा और हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहा कीजिए। ओके, तो ये थी गाइज़ रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। लाइव मैं जब भी आती हूँ बेल आइकन प्रेस कर लो। आप लोग वहाँ पे फ्री सेशन ले सकते हो, ठीक है? और पर्सनल सेशन अगर आपको खुद के लिए चाहिए तो वो आप पेड अगर चाहिए तो वो व्हाट्सएप कर सकते हो। इंस्टा के बायो में नंबर है, ठीक है? तो कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल सेंड हो जाएगी, ठीक है? और 48 आवर के अंदर आपको रीडिंग डिलीवर हो जाएगी। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट रीडिंग में। राधे, राधे।